अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि आज कमरा अदालत के अंदर फॉर्म 45, 46 और 47 ये इनका आज मवाजना भी हुआ है और इसी तरह से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो अली बुखारी, शुएब शाहीन और इनके जो तीसरे हलके के उम्मीदवार हैं उनका केस सुन रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी हद तक जाने का फ़ैसला किया है कि वो जो फॉर्म 45, 46 और 47 के ऊपर जिन जिन लोगों के सिग्नेचर मौजूद हैं, जिनका अंगूठा लगा हुआ है, तमाम से बयान हल्फी लिए जाएंगे। ये तमाम मामला कहाँ जाएगा? क्या नून लीग अपनी 3 सीटें इस्लामाबाद से खोने जा रही है? इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आज बेसिकली हुआ क्या है आपके हल्के की जो प्रोसीडिंग थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज आपको पता है जैसे कि हमारी डेट ऑफ हियरिंग फिक्स थी 28 तारीख को और उसके लिए जवाब मांगा हुआ था और सारे रिटर्न कैंडिडेट से फॉर्म 45, 46 ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने मांगे हुए थे। लेकिन 28 को आपको पता है जैसे छुट्टी दे दी गई तो वो री लिस्ट होकर दोबारा 30 तारीख के लिए आज केस फिक्स हो गया। सो आज जाते ही हमें पता चला कि जी रिटर्न कैंडिडेट ने कोई जब जज साहब ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी मेरे पास हमने जवाब जमा करा दिया, रिप्लाई जमा करा दिया, लेकिन फॉर्म 45, 46, 47 तुम्हारे पास है ही नहीं, हम लेंगे और जमा कराएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक न्यूज़ थी। जज साहब भी 2 मिनट के लिए उन्होंने कहा भाई बगैर फॉर्म 45, 46, 47 के तुम लोग जो MNA बन गए हो। और अच्छी बात ये हुई कि हमारे अगेंस्ट जो कैंडिडेट थे जिनमें चौधरी अज़हर साहब जो कि तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट थे उनका रिप्लाई आया और उनके फॉर्म 45 भी जमा हो गए। 45, 46, 47 इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो हैं उनके कौंसल पेश हुए, उन्होंने भी फॉर्म 45, 46, 47 और रिप्लाई जमा करवा दिया। सो जब उनका कंपैरिजन किया गया तो हम तीनों के फॉर्म एक फॉर्म थे, जबकि जो ECP ने फॉर्म जमा कराया उसके अंदर मेरी वोट उधर डाली गई थी और उस रिटर्न कैंडिडेट की वोट मुझे डाली गई थी। सो जज साहब ने वो देखा, बात की, उसके बाद RO आज भी अपीयर नहीं हुआ। RO को 15,000 रुपया फ़ाइन किया जज साहब ने और अपॉर्चुनिटी लॉस अपॉर्चुनिटी भी दी। सो ये आज की प्रोसीडिंग्स थी। अब 6 तारीख के लिए फ़िक्स होगी। उन्होंने कहा जी सारे जवाब अपना जमा कराएं, रिप्लाई जमा कराएं। उन्होंने जो ECP ने अपनी फॉर्म 45, 46 की अटेस्टेड कॉपियाँ, असल नहीं अटेस्टेड कॉपियाँ सबमिट की थी, उनको डिसील किया गया। डिसील करके उनको ओपन करके तो और उनको जो है वो बताया गया कि जिसको जो कॉपियाँ चाहिए वो अटेस्टेड कॉपी इसकी ले सकता है। सो ये आज की सारी वैसे फॉर्म जो मैच हुए आज अदालत के अंदर, जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म जब खोले हैं तो वो मुख्तलिफ थे जी। उनके इलेक्शन कमीशन वाले फॉर्म वही थे जो उन्होंने अपलोड किए हुए थे, जिसमें सपोज पोलिंग स्टेशन 1 से शुरू किया ऑनरेबल कोर्ट ने। तो जब 1 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट देखा गया तो जो मेरी वोट थी वहाँ 313 और जो मेरे मुखालिफ कैंडिडेट था उसकी 140 थी। तो जो हमारा फॉर्म तीनों कैंडिडेट्स हम जो थे उनके अंदर यही रिज़ल्ट आ रहा था। लेकिन ऑन द अदर साइड जब ECP का टेस्टेड कॉपी देखी गई तो उसमें 140 जो है वो मुझे डाल दी गई और 313 जो है वो रिटर्न कैंडिडेट को डाल दी गई। सो ये दिन दिहाड़े डाका मारा गया। मैं शुक्रगुजार हूँ NE48 के तमाम की जो आज भरपूर अंदाज में आए, मेरे साथ शामिल हुए यहाँ पर। ये उनका हक था, उनकी सीट है, उनकी वोट है, उनका इलेक्शन है। वैसे और आप मैं क्या शुक्रगुजार हूँ अपनी लीगल फैकल्टी का भी, जो वकला इस्लामाबाद बाहर सारी मेरे साथ खड़ी हुई आके और उन्होंने हमारा केस रिप्रेजेंट किया। वैसे आप क्या दावा करते हैं कि कितनी लीड से आप ये अपना हल्का जो है वो जीत रहे थे? ये तकरीबन जी 45,700 कुछ वोट की लीड है जी, जो मेरे पास फॉर्म 261 पे फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूँ वो है। और ये इस्लामाबाद की, क्योंकि 261 पोलिंग स्टेशन थे, मेरे सबसे बड़ी लीड थी जी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने भी आपके हक में बयान जमा करवाया है जी। उन्होंने जो हक की बात थी वही कही है जी। ऑन ओथ उन्होंने जमा कराए हैं, एफिडेविट्स भी जमा कराए हैं, उनके पास जो फॉर्म थे उन्होंने किए हैं। इसी तरह तरीके लब्बैक ने भी जो कौंसल पेश हुए उन्होंने कहा जी हमारे पास जो फॉर्म थे हमने जमा करवा दिए उसके अंदर, इसमें तो कोई बात ही नहीं। जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है। उन्होंने, आई एम थैंकफुल टू हिम जी कि उन दोनों ने जो है वो कहा जी कि हम भी इलेक्शन लड़े हैं और हम हारे हैं, हम हार तस्लीम करते हैं। लेकिन ये शख्स नहीं जीता, ये तो 4-5वें नंबर पर भी नहीं था। नहीं, ये आप ये नहीं समझते कि अब जो ROs DROs थे, जिन जिन लोगों के भी सिग्नेचर मौजूद हैं, तमाम के बयान हल्फी होंगे? ये तो अदालत के अंदर एक नया कट्टा खुलेगा। फिर इसका मतलब है कि जो लगाने वाले हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने उन ROs और DROs को लगाया था, तो ये तो बात बहुत दूर तक लेकिन ये बात तो जानी थी जी। आपको याद हो तो एक इलेक्शन से पहले रिट की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें ऑर्डर किया था कि जजेस को लगाएं। आपने इन्हीं DC को, इन्हीं ADCGs को, इन्हीं ADCRs को, इन्हीं ACO को लगा दिया यार, जो खुद ही हम पे पर्चे दे रहे थे उन्हीं ने कर दिया। उनके तो अभी आज नहीं रहे कोर्ट में। वो मैंने आज तक मैं शक्ल नहीं देखी मेरा RO कौन है। तो RO अदालत में पेश नहीं हो रहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होता, इतना वो बादशाह बना हुआ है। तो बिल्कुल ये जो फायज़ी साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये अब डेफिनेटली आंसरेबल तो सारे के सारे ही हैं कि जी ये जो इतना बड़ा, देखें कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्शंस का।
इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अब जब इतना कुछ आ रहा है कि 6 कैंडिडेट्स उठ के आ रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स उठ के आ रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारे फॉर्म मैच कर रहे हैं, जो जिताया ये कहाँ से आ गया, तो इसका जवाब कौन देगा? आरओ देगा या आरओ को लगाने वाले देंगे? आंसरेबल तो सारे हैं, जवाब दे तो हैं सारे, ये तो नहीं है कि कोई भी जवाब दे नहीं है। ऑल ऑफ देम आर आंसरेबल। हम भी जवाब दें हैं, वो भी जवाब दें हैं, और अल्लाह के हज़ूर भी जवाब दें। ये लोगों का हक़ है भाई, ये आपकी वोट है। अच्छा, आप लॉयर भी हैं, ज़रा हमारी नॉलेज के लिए ये बता दें कि ये अगर यहाँ से होता है तो फिर यहाँ से नोटिफिकेशन मुअत्तल होगा हाई कोर्ट से, फिर उसके बाद वो मैंने आज इस्तदा भी की और मैंने कानून भी पढ़ के सुनाया जज साहब को कि हज़ूर अनवर ये आज 3 तारीखें गुजर चुकी हैं और रिटर्न के इन डेट जो है उसने फॉर्म 45, 46 जमा नहीं कराए, तो जो नोटिफिकेशन है मुअत्तल फरमाया जाए। जिसमें जज साहब ने कहा कि आज मैं उनको मौका देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, अगर नेक्स्ट डेट तक नहीं किए तो डेफिनेटली हम उसको जो है फिर आगे चलेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये आज की प्रोसीडिंग थी, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जब जज साहब ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी मेरे पास, हमने जवाब जमा करा दिया, रिप्लाई जमा करा दिया, लेकिन फॉर्म 45, 46, 47 तुम्हारे पास है ही नहीं, हम लेंगे और जमा कराएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक न्यूज़ थी। जज साहब भी 2 मिनट के लिए उन्होंने कहा भाई बगैर फॉर्म 45, 46, 47 के तुम लोग जो है मैंने बन गए हो। और अच्छी बात ये हुई कि हमारे अगेंस्ट जो कैंडिडेट थे, जिनमें चौधरी अज़हर साहब जो कि तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट थे, उनका रिप्लाई आया और उनके फॉर्म 45 भी जमा हो गए, 45, 46, 47। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो हैं उनके कौंसल पेश हुए, उन्होंने भी फॉर्म 45, 46, 47 और रिप्लाई जमा करवा दिया। सो जब उनका कंपैरिजन किया गया तो हम तीनों के फॉर्म एक फॉर्म थे, जबकि जो ईसीपी ने फॉर्म जमा कराया उसके अंदर मेरी वोट उधर डाली गई थी और उस रिटर्न कैंडिडेट की वोट मुझे डाली गई थी। सो जज साहब ने वो देखा, बात की, उसके बाद आरओ आज भी अपीयर नहीं हुआ। आरओ को 15,000 रुपया फ़ाइन किया जज साहब ने और अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी भी दी। सो ये आज की प्रोसीडिंग्स थी। अब 6 तारीख के लिए फ़िक्स होगी। उन्होंने कहा जी सारे जवाब अपना जमा कराएं, रिप्लाई जमा कराएं। उन्होंने जो ईसीपी ने अपनी फॉर्म 45, 46 की अटेस्टेड कॉपियाँ, असल नहीं अटेस्टेड कॉपियाँ सबमिट की थी, उनको डीसील किया गया। डीसील करके उनको ओपन करके तो और उनको जो है वो बताया गया कि जिसको जो कॉपियाँ चाहिए वो अटेस्टेड कॉपी इसकी ले सकता है। सो ये आज की सारी वैसे फॉर्म जो मैच हुए हैं आज अदालत के अंदर, जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म जब खोले हैं तो वो मुख्तलिफ थे जी। उनके इलेक्शन कमीशन वाले फॉर्म वही थे जो उन्होंने अपलोड किए हुए थे, जिसमें सपोज पोलिंग स्टेशन 1 से शुरू किया ऑनरेबल कोर्ट ने। तो जब 1 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट देखा गया तो जो मेरी वोट थी वहाँ 313 और जो मेरे मुखालफ कैंडिडेट था उसकी 140 थी। तो जो हमारा फॉर्म तीनों कैंडिडेट्स हम जो थे उनके अंदर यही रिज़ल्ट आ रहा था, लेकिन ऑन द अदर साइड जब ईसीपी का टेस्टेड कॉपी देखी गई तो उसमें 140 जो है वो मुझे डाल दी गई और 313 जो है वो रिटर्न कैंडिडेट को डाल दी गई। सो ये दिन दिहाड़े डाका मारा गया। मैं शुक्रगुजार हूँ NI-48 के तमाम की जो आज भरपूर अंदाज में आए, मेरे साथ शामिल हुए यहाँ पर। ये उनका हक़ था, उनकी सीट है, उनकी वोट है, उनका इलेक्शन है। वैसे और आप मैं क्या शुक्रगुजार हूँ अपनी लीगल फैकल्टी का भी, जो वकला इस्लामाबाद बार सारी मेरे साथ खड़ी हुई आके और उन्होंने हमारा केस रिप्रेजेंट किया। वैसे आप क्या दावा करते हैं कि कितनी लीड से आप ये अपना हल्का जो है वो जीत रहे थे? ये तकरीबन जी 45,700 कुछ वोट की लीड है जी, जो मेरे पास फॉर्म 261 पे फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूँ वो है। और ये इस्लामाबाद की, क्योंकि 261 पोलिंग स्टेशन थे, मेरे सबसे बड़ी लीड थी जी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने भी आपके हक़ में बयान जमा करवाया है जी। उन्होंने जो हक़ की बात थी वही कही है जी। ऑन ओथ उन्होंने जमा कराए हैं, एफिडेविट्स भी जमा कराए हैं, उनके पास जो फॉर्म थे उन्होंने किए हैं। इसी तरह तरीके लब्बैक ने भी जो कौंसल पेश हुआ, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो फॉर्म थे हमने जमा करवा दिए उसके अंदर, इसमें तो कोई बात ही नहीं। जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है। उन्होंने, आई एम थैंकफुल टू हिम जी कि उन दोनों ने जो है वो कहा जी कि हम भी इलेक्शन लड़े हैं और हम हारे हैं, हम हार तस्लीम करते हैं। लेकिन ये शख्स नहीं जीता, ये तो 4थे-5वें नंबर पर भी नहीं था। नहीं, ये आप ये नहीं समझते कि अब जो ROs DROs थे, जिन जिन लोगों के भी सिग्नेचर मौजूद हैं, तमाम के बयान हल्फी होंगे? ये तो अदालत के अंदर एक नया कट्टा खुलेगा। फिर इसका मतलब है कि जो लगाने वाले हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने उन ROs और DROs को लगाया था, तो ये तो बात बहुत दूर तक लेकिन ये बात तो जानी थी जी। आपको याद हो तो एक इलेक्शन से पहले रिट की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें ऑर्डर किया था कि जजेस को लगाएं। आपने इन्हीं DC को, इन्हीं ADCGs को, इन्हीं ADCRs को, इन्हीं ACO को लगा दिया यार, जो खुद ही हम पे पर्चे दे रहे थे उन्हीं ने कर दिया। उनके तो अभी आज नहीं रहे कोर्ट में। मैंने आज तक मैं शक्ल नहीं देखी मेरा RO कौन है। RO अदालत में पेश नहीं हो रहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होता, इतना वो बादशाह बना हुआ है। तो बिल्कुल ये जो फायज़ साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये अब डेफिनेटली आंसरेबल तो सारे के सारे ही हैं कि जी ये जो इतना बड़ा, देखें कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्शंस का। इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अब जब इतना कुछ आ रहा है कि 6 कैंडिडेट्स उठ के आ रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स उठ के आ रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारे फॉर्म मैच कर रहे हैं, जो जिताया ये कहाँ से आ गया, तो इसका जवाब कौन देगा? आरओ देगा या आरओ को लगाने वाले देंगे? आंसरेबल तो सारे हैं, जवाब दे तो हैं सारे, ये तो नहीं है कि कोई भी जवाब दे नहीं है। ऑल ऑफ देम आर आंसरेबल।
हम भी जवाबदेह हैं, वो भी जवाबदेह हैं और अल्लाह के हज़ूर भी जवाबदेह हैं। ये लोगों का हक़ है भाई, ये आपकी वोट है। अच्छा, आप लॉयर भी हैं, ज़रा हमारी नॉलेज के लिए ये बता दें कि ये अगर यहाँ से होता है तो फिर यहाँ से नोटिफिकेशन मुअत्तल होगा हाई कोर्ट से, फिर उसके बाद वो मैंने आज इस्तदा भी की और मैंने कानून भी पढ़ के सुनाया जज साहब को कि हज़ूर अनवर ये आज 3 तारीखें गुजर चुकी हैं और रिटर्न के इन डेट जो है उसने फॉर्म 45 46 जमा नहीं कराए, तो जो नोटिफिकेशन है मुअत्तल फरमाया जाए। जिसमें जज साहब ने कहा कि आज मैं उनको मौका देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, अगर नेक्स्ट डेट तक नहीं किए तो डेफिनेटली हम उसको जो है फिर आगे चलेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये आज की प्रोसीडिंग थी, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें